अब क्लेम सेटलमेंट तेज होगा, पीएफ ट्रांसफर अपने आप होगा और 5 लाख रुपए तक ऑटो क्लेम मिलेगा और देश के किसी भी पीएफ ऑफिस से सेवाएं ली जा सकेंगी। क्लेम से लेकर पेंशन तक आसान होंगे सभी काम। जानिए 10 बड़े बदलाव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवाएं सिटीज प्रोजेक्ट्स के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने सभी सदस्यों का डेटा एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया है। इस बड़े तकनीकी बदलाव का मकसद ईपीएफओ की सेवाओं को पहले से तेज, आसान और पारदर्शी बनाना है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस नई व्यवस्था के तहत कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है। इनमें तेज क्लेम सेटलमेंट, नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट का ऑटोमेटिक ट्रांसफर, एडवांस क्लेम की ऑटो सेटलमेंट सीमा बढ़ाना, देश के किसी भी पीएफ कार्यालय से सेवाएं लेना और पीएफ निकासी की प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल है। पहला बदलाव 15 जुलाई तक खाते में आएगा ईपीएफ का ब्याज। मनसुख मांडविया के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 का ईपीएफ ब्याज 15 जुलाई 2026 तक सदस्यों के खातों में जमा कर दिया जाएगा। करीब 1 करोड़ 44 लाख रुपए का ब्याज सत्यापन के बाद लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरा बदलाव, एक ही जगह मिलेगी सभी पीएफ जानकारी। अब ईपीएफओ सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करते ही एक यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस मिलेगा। यहां सदस्य अपनी सदस्यता, पीएफ बैलेंस, क्लेम स्टेटस, पेंशन रिकॉर्ड और सब अब तक मिले सभी लाभ एक ही साथ एक ही जगह पर देख सकेंगे। तीसरा बड़ा बदलाव, क्लेम की पहले होगी जांच। अब क्लेम ईपीएफओ कार्यालय पहुंचने से पहले ही सिस्टम उसकी ऑटोमेटिक प्री वैलिडेशन करेगा। अगर किसी दस्तावेज या जानकारी में कमी होगी तो सदस्य को पहले ही बता दिया जाएगा। इससे क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना काफी कम होगी। सदस्य ये भी जान सकेंगे कि अलग अलग जरूरतों के लिए वे अधिकतम कितना पीएफ निकाल सकते हैं। इसी के साथ ही 5 लाख रुपए तक का एडवांस क्लेम होगा। ऑटो सेटल केवाईसी पूरी होने पर 5 लाख रुपए तक के एडवांस पीएफ क्लेम अब ऑटो सेटलमेंट के जरिए निपटाए जाएंगे। पहले ये सीमा सिर्फ 1 लाख रुपए थी। पांचवा बड़ा बदलाव, क्लेम का निपटारा होगा और भी तेज। अगर क्लेम के दौरान किसी अतिरिक्त जानकारी की जरूरत होगी तो ईपीएफओ ऑनलाइन सवाल भेज सकेगा और सदस्य भी ऑनलाइन जवाब दे सकेंगे। इससे कार्यालय के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्लेम जल्दी निपटेंगे। साथ ही क्लेम की राशि सेटलमेंट वाले दिन ही सीधे बैंक खातों में भेज दी जाएगी। चौथा बड़ा बदलाव, अधिक ब्याज और आसान निकासी नियम। अब अंतिम पीएफ भुगतान पर ब्याज भुगतान की मंजूरी मिलने की तारीख तब मिलेगा। पहले ब्याज पिछले महीने के आखिरी दिन तक ही जोड़ा जाएगा। इसके अलावा पहले के 13 अलग अलग निकासी नियमों को घटाकर सिर्फ 3 श्रेणियों में कर दिया गया है। जरूरतें, मकान से जुड़ी जरूरतें, विशेष परिस्थितियां। अब सदस्य अपने कुल पीएफ बैलेंस का 75% ही निकाल सकेंगे। सातवां बड़ा बदलाव, नौकरी बदलने पर पीएफ अपने आप होगा ट्रांसफर। अब नौकरी बदलने पर अलग से पीएफ ट्रांसफर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। आधार से जुड़े यूएएन के जरिए पीएफ खाता अपने आप नई कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। आठवां बड़ा बदलाव, देश के किसी भी पीएफ ऑफिस से मिलेगी सेवा। अब ईपीएफओ सदस्य अपने क्षेत्रीय कार्यालय तक सीमित नहीं रहेंगे। विदेश के किसी भी पीएफ कार्यालय से सहायता और जानकारी ले सकेंगे। नवा बड़ा बदलाव, कहीं भी जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। ईपीएस पेंशन धारक अब देश के किसी भी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे या अन्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। 10वां बड़ा बदलाव, किसी भी बैंक खाते में आएगी पेंशन। नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के तहत अब पेंशन देश के किसी भी बैंक खाते में जमा कराई जा सकेगी। पहले पेंशन केवल उसी बैंक शाखा में मिलती थी जो पीपीओ से जुड़े होती थी। तो देखिए, ये हैं वो 10 बड़े बदलाव जो अब ईपीएफओ में कर दिए गए हैं। तो ये वीडियो आप शेयर कर देना सभी लोगों के साथ, क्योंकि आज के समय में हर एक सैलरीड एम्प्लॉय का पीएफ कटता है। तो ऐसे में 10 बड़ी बातें उसे पता होना चाहिए कि बड़े बदलाव क्या हो चुके हैं। आपको क्या लग रहा है इन बदलावों के बारे में? कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।